हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 6 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये रीड कर रहे थे। तो बेटा, इस चैप्टर के अंडर हमने पढ़ा कि जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, वो किस स्टेट में पाया जाता है? इंडिया की राजस्थान स्टेट में पाया जाता है, ठीक है ना। तो वो जो डेज़र्ट है, ठीक है, डेज़र्ट कैसा होता है? जहाँ पे मतलब रेत ही रेत हो, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, और पानी की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उसके बाद बेटा हमने इसके क्लाइमेट के बारे में, मौसम के बारे में भी पढ़ लिया था कि रेगिस्तान में हमेशा क्या होता है? गर्मी ही गर्मी होती है। दिन के टाइम क्या है? मौसम गर्म होता है, ठीक है। रेत इतनी ज़्यादा तपती है कि घर से बाहर पैर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और शाम के टाइम पे क्या होता है? जितनी जल्दी रेत जो है गर्म हुई थी, तो उतनी ही जल्दी वो रेत ठंडी भी हो जाती है और फिर मौसम सुहावना मतलब ठंडा हो जाता है। तो बेटा, आज हमारा इसी चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है दैट इज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, तो आज हम इसको रीड करेंगे। हाँ जी, तो देखिए बेटा कि जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको बताया कि डेजर्ट एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक भी स्कैरसिटी ऑफ वाटर है। स्कैरसिटी मीन्स कि पानी की कमी होना। तो कह रहे कि देयर इज़ ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द डेजर्ट एरिया, ठीक है, कि डेजर्ट एरिया में कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने के पानी की तो कमी रहती ही रहती है, ठीक है ना। तो कह रहे बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ वाटर देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन। तो इसी वजह से ही क्या है, यहाँ पे वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधों की भी कमी होती है। कह रहे ओनली थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी मतलब कांटे वाली, ठीक है, जिनमें कांटे होते हैं ना, ठीक है, तो वैसे वाले पेड़ यहाँ पे लगते हैं। श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ, ठीक है, जो मतलब छोटी छोटी दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। कैक्टस आपके घरों में भी होएगा, ठीक है ना। तो आप देखते हो कि वो भी क्या है, कांटे होते हैं उसके ऊपर। और नेक्स्ट है कीकर, तो मतलब इस टाइप के पौधे जो मतलब कम पानी में भी सरवाइव कर सकें, मतलब अपने मतलब ठीक ढंग से अपना मतलब गुजारा कर सकें, तो वही पेड़ पौधे वहाँ पे होते हैं। तो कह रहे कि एट सम प्लेसेस इन द डेजर्ट द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। कह रहे वैसे तो मतलब राजस्थान में, ठीक है, जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है, मगर फिर भी कहते कि कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर मतलब अंडरग्राउंड जो धरती के नीचे पानी है वो पाया जाता है। तो कहते और वो क्या होता है कि पानी सरफेस मतलब धरती के ऊपर आ जाता है और फॉर्म अ बिग पूल, और एक बड़ा सा पूल जैसे होता है ना वैसा शक्ल ले लेता है। तो वहाँ कहते हैं कि उस एरिया में डेट पाम, ठीक है, डेट पाम क्या होता है? खजूर का पौधा, ठीक है, पेड़। तो कह रहे कि वहाँ पे खजूर का पेड़ लगता है जहाँ पे मतलब क्या है, धरती का पानी ऊपर आ जाता है धरती के ऊपर और एक बिग पूल का रूप ले लेता है। तो उसके किनारों पे, ठीक है, साइड्स में डेट पाम यानी कि खजूर का पेड़ लगता है। एंड अदर ट्रीज ग्रो अराउंड इट, और कुछ और पौधे जो पानी में सरवाइव कर सकते हैं वो वहाँ पे लग जाते हैं। और कह रहे कि सच अ ग्रीन एंड वाटरी स्पॉट इन द डेजर्ट इज़ कॉल्ड एन ओएसिस। तो कह रहे कि ऐसा ही एरिया जो सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, ठीक है, जो मतलब पानी का पूल बन जाता है, वाटरी स्पॉट दिखाए और पेड़ पौधे भी वहाँ आसपास लग जाते हैं ग्रीनरी से भरे हुए, तो ऐसे एरिया को डेजर्ट में बोलते हैं ओएसिस, ठीक है। तो कह रहे मैनी पीपल लिव नियर एन ओएसिस एंड ग्रो क्रॉप्स देयर। कह रहे कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लोग होते हैं जो इस वाले एरिया के आसपास ही रहते हैं और वही लोग वहाँ पे फसल उगाते हैं। तो आगे देखिए बेटा, कहते हैं कि नाउ अ डेज द वाटर ऑफ द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो हमारे जो पंजाब और हरियाणा की, ठीक है, मेन रिवर है सतलुज रिवर, ठीक है। तो कह रहे कि सतलुज रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी मैंने बताया था ना, छोटी नदियाँ जो आके सतलुज में मिल जाती हैं, तो ये जो हैं कह रहे इज़ कैरिड टू पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट। तो कैरी होता है ले जाना, तो कह रहे उसका एक पोर्शन जो था, ठीक है, वो ले जाया गया डेजर्ट में, ठीक है, रेगिस्तानी एरिया में, थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, मतलब एक आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई मतलब ये जो हमारी पीएम रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उनकी हेल्प से ये जो मतलब उनके उस पर बनाई गई थी, ठीक है। तो उसको रिवर का मतलब सतलुज से निकाल के कुछ पानी
तो मतलब एक छोटी नदी बना दी गई जो कि डेजर्ट एरिया तक पहुंचाई गई, राजस्थान तक। तो कह रहे इस रिवर को नेम दिया गया इंदिरा गांधी कैनाल। तो कह रहे कि दिस हैज़ चेंज द वेरी फेस ऑफ द डेजर्ट। तो कह रहे इसी कैनाल की वजह से, इसी रिवर की वजह से क्या है कि जो रेगिस्तान का मतलब चेहरा ही बदल गया। ठीक है, तो कह रहे ऑल अलोंग द कैनाल ग्रीन फील्ड्स हैव स्प्रंग अप। ठीक है, तो इसी ये जो रिवर है तो इसी की हेल्प से क्या है कि उन एरिया में हम पेड़ पौधे लगा सके, खेती कर सके। तो कह रहे वाटर फ्रॉम द कैनाल इज़ यूज टू ग्रो क्रॉप्स लाइक, वहाँ पे अब फसलें भी उगाई जाती हैं, वीट की, गेहूं की, ग्राम यानी कि चने दालों की, मेज़ की, मक्का, ठीक है, मक्की के दाने जैसे, ज्वार और बाजरा। ठीक है, ये मतलब मेन फसलें हैं जो वहाँ पे आज किसकी हेल्प से, इंदिरा गांधी कैनाल की हेल्प से ये लगाए जाने लगे हैं। तो कह रहे सूरतगढ़, ठीक है, नियर गांधीनगर, गंगानगर, गंगानगर के नज़दीक एक सूरतगढ़ जगह है। तो कह रहे हैज़ बीन डेवलप्ड एज द लार्जेस्ट वीट फार्म इन आर कंट्री। ठीक है, कि सबसे बड़ा वीट फार्म जो है रेगिस्तान का तो वहीं पे पाया जाता है, कहाँ पे, सूरतगढ़ में। तो कह रहे सम ऑफ द बिग सिटीज़ जो हैं वहाँ की, तो वो हैं गंगानगर, सूरतगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बरमौर। तो कह रहे कि जो जयपुर है, जयपुर क्या है, राजस्थान की कैपिटल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली और हमारे हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, तो वैसे ही राजस्थान की कैपिटल कौन सी है, जयपुर। तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो जयपुर शहर है ना वहाँ पे मोस्टली अगर हम देखें घरों पे भी और जो वहाँ पे फोर्ट वगैरह हैं, किले, तो वहाँ पे सब जगह क्या है, पिंक कलर किया गया है और इसलिए इसको मतलब जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कह रहे कि द कैमल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनिमल। कैमल जो है मतलब ऊँट। ठीक है, तो मतलब वो इम्पॉर्टेंट एनिमल है डेजर्ट का। कह रहे पीपल ट्रैवल ऑन कैमल एंड कार्ट आर पुल्ड बाय दैम। ठीक है, लोग जो हैं वो कैमल के ऊपर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसकी सवारी करके, या फिर वो क्या करते हैं, कार्ट यानी कि जैसे हम बैलगाड़ी होते थे ना तो उस पे लगाए जाते हैं बैल। बट क्या जो रेगिस्तान है वहाँ पे बैलगाड़ी तो चल नहीं सकती, बैल नहीं चल सकते, वहाँ पे सिर्फ ऊँट ही चल सकता है, कैमल ही। तो इसलिए वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनको कौन खींचता है, कैमल। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, कह रहे कि डिड यू नो, क्या आप जानते हो कि इन सम एरिया ऑफ राजस्थान पीपल हैव टू वॉक 4 to 5 किलोमीटर टू गेट अ बकेट ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया ना कि रेगिस्तान में क्या है कि पानी की कमी पाई जाती है, तो लोगों को क्या है पानी के लिए कई बार 4-4, 5-5 और 10-10 किलोमीटर भी पैदल चल के जाना पड़ता है और उनको वहाँ पे पानी कितना मिलेगा, ठीक है, 1 बाल्टी ही सिर्फ। बट क्या है, मजबूरी है, उनको 1 बाल्टी में भी गुजारा करना पड़ता है। तो कह रहे कैमल हैव पैडेड फीट। ठीक है, उनके जो पैर होते हैं ना कैमल के, वो पैड मतलब ऐसे फैले हुए होते हैं। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, विच एनेबल देम टू वॉक ईजीली ऑन द सैंड। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो सैंड पे जो है मिट्टी में, ठीक है, वो अपने मतलब चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो एरिया है पैर का वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो उससे क्या है वो रेत में जल्दी नहीं धंस पाते। ठीक है, तो इसी वजह से कैमल जो है वहाँ पे इजीली चल सकता है। हाँ जी, तो कहते हैं कि कैमल कैन ऑल्सो गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कैमल जो है वो लंबे लंबे डिस्टेंस, ठीक है, वो भी कवर कर देता है विदाउट फूड एंड वाटर। ठीक है, तो कह रहे फॉर दिस रीज़न इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, तो कह बेटा इसमें क्या है कि आप अगर ऊँट को देखें ध्यान से तो ये ऊँट की ना ये बैक के ऊपर इस टाइप से ना ये हम्प बना होता है। ठीक है, पीठ के ऊपर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम्प, HUMP, हम्प। तो इसमें वो क्या करता है कि अपना फूड और वाटर, ठीक है, पानी और फूड, ये दोनों चीज़ें वो क्या है एक ही बार में खाता है और उसको स्टोर करके रख लेता है इस हम्प के अंदर। ठीक है, और फिर क्या है कि महीनों उसको बीत जाते हैं कि वो रेत पे चलता रहता है और उसको पानी की और खाने की ज़रूरत पूरा 1 महीना तक नहीं पड़ती। तो इसीलिए इसको शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, कि रेगिस्तान का जहाज़ माना जाता है। और कह रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर ऑन कैमल फॉर्म अ कारवां। कहते जो लोग इकट्ठे होके, ठीक है, एक ऊँट है उनके पास, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो मतलब 5 to 10 ऊँट इकट्ठे जब चलते हैं
और लोग जो हैं उसके ऊपर सवार होके मतलब अपना खाने पीने का सामान या कुछ भी चीज़ लेके जब जाते हैं तो उसको कारवां बोला जाता है। तो कह रहे लाइफ ऑफ द पीपल इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब डेजर्ट के अंदर लोगों की लाइफ कैसी है। तो कह रहे तो आपको जैसे पता ही है कि पानी की कमी है, कितना कितना किलोमीटर उनको पैदल चल के जाना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब उनकी लाइफ तो हार्ड ही होगी। तो कह रहे कि लाइफ इन द डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैनी पीपल इन दिस डेजर्ट आर नोमैड्स। नोमैड्स क्या होता है बेटा? नोमैड्स होता है कि वो लोग जो एक जगह पे टिक के नहीं रहते, ठीक है। अब हमारा घर है बना हुआ है, हम अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाते ना, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए घूमने गए वापस अपने घर आ जाते हैं। बट जो नोमैड होते हैं उनका कोई मतलब ऐसा सच प्रॉपर घर नहीं होता। वो क्या है, पहले एक जगह रहेंगे, फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी से फिर तीसरी जगह, ठीक है। तो कह रहे कि दे डू नॉट हैव अ परमानेंट हाउस, उनका हमारी तरह परमानेंट हाउस नहीं होता। और दे वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर लैंड्स फॉर देयर एनिमल, ठीक है। मतलब जो जानवर हैं उनको चारे की ज़रूरत होती है ना, खाने की, ग्रास की। तो उनको जहाँ पे भी चारा मिलता है अपने जानवरों को खाने के लिए तो वो वहाँ से वहाँ तक चले जाते हैं। तो कहते हैं कि द क्राफ्टमैन ऑफ राजस्थान आर एक्सपर्ट इन मेकिंग ब्यूटीफुल टॉयज़, ठीक है। जो राजस्थान के क्राफ्टमैन हैं मतलब हाथ से काम करने वाले लोग जो हैं वो बहुत सुंदर सुंदर टॉयज़, खिलौने बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स ऑफ ब्रास, ठीक है। ब्रास एक मतलब धातु है, मेटल है, तो ठीक है उसका मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि गोल्ड मेडल दिया गया, ठीक है, सिल्वर मेडल दिया गया, तो मतलब उस टाइप से ही ब्रास होता है, ठीक है। तो उसकी क्या है ज्वेलरी और जो डेकोरेटिव आइटम है वो बनाते हैं। बेटा उनका जो मेन फेस्टिवल है, उनके मेन फेस्टिवल 2 हैं, गंगोर और तीज, ठीक है। कि जैसे हमारा क्या है कि मतलब अपनी अपनी स्टेट का अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, तो राजस्थान के जो फेस्टिवल हैं वो है गंगोर और तीज है। कह रहे राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर टेम्पल यानी कि मंदिर बने हुए हैं, पैलेस, ठीक है, राजाओं के जो पैलेस होते थे ना, महल और फोर्ट, किले, ठीक है। ये देखिए आपको पिक्चर में भी शो हो रहे हैं। तो मतलब जगह जगह किले होंगे, पैलेस होंगे, मंदिर हैं, ठीक है। तो कह रहे थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट राजस्थान टू सी दीज प्लेसेस, कि हज़ारों लोग जो हैं यहाँ पे राजस्थान में घूमने के लिए आते हैं और ये यहाँ के जो फोर्ट पैलेस वगैरह हैं उनको देखते हैं और खुश होते हैं। और कह रहे द पीपल ऑफ राजस्थान वियर ब्राइट एंड कलरफुल क्लोथ्स, ठीक है। वो रंग बिरंगे और ब्राइट मतलब हल्के रंग के कपड़े ही पहनते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो कह रहे कि दे लव सिंगिंग एंड डांसिंग, तो उनको गाना और नाचना ये भी बहुत पसंद है, क्योंकि क्या है कि उनके पास हमारी तरह फैसिलिटीज़ नहीं है। एक जगह अगर मतलब अपना घर बना के रहें, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी, बिजली होगी, पानी है, ठीक है, टीवी वगैरह लगे हुए हैं, ऐसा तो होता नहीं। नोमैड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर वो अपना इंजॉयमेंट कैसे करते हैं, नाच और गा के, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बाय।